Hello, this is the third bilingual Hindi-English video in electromagnetism for classes 6 to 10. In this video, we will look at magnetic induction, magnetization, and magnetic field. So in the previous video, we saw that all magnets have two poles. हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं और अट्रैक्शन रिपल्शन होता है और मैग्नेट्स पॉइंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, इसलिए नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थ पोल बिकॉज इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। सो जब when a piece of iron is attached to a magnet, जब वो कोई लोहे आयरन का जो पीस कोई मैग्नेट के नजदीक आता है तो वो खुद मैग्नेट की तरह बन जाता है, वो खुद मैग्नेट बनता है जब तक वो मैग्नेट्स के आसपास होता है। तो कोई पावरफुल मैग्नेट आयरन पीस को मैग्नेट बना देता है कुछ समय तक, तो इसको दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। A strong magnet that is close to a piece of iron induces the piece of iron to behave like a magnet temporarily. कुछ समय तक मैग्नेट बना देता है आयन को। तो इंडक्शन, टू इंड्यूस का क्या मीनिंग है? टू इंड्यूस मीन्स टू लीड समवन टू डू समथिंग, टू मेक समवन डू समथिंग। तो मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट आयन पीस को मैग्नेट बनने के लिए मजबूर कर रहा है, सो इट्स मेकिंग इट अ मैग्नेट। पीस ऑफ आयन बिकम्स अ टेम्पररी मैग्नेट थ्रू इंडक्शन। इंडक्शन के कारण मैग्नेट बन जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ पिन्स, आयन से बने हुए लोहे के कुछ पिन्स और एक बार मैग्नेट। तो ये पिन्स मैग्नेटिक नहीं है, वो आपस में दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर, देयर इज नो, क्योंकि वो मैग्नेट्स नहीं है। लेकिन अब हम जो जब इसको मैग्नेट से ऊपर उठाते हैं तो एक पिन दूसरे पिन को मैग्नेट की तरह उसको लिफ्ट कर रहा है, तो उसका मतलब मैग्नेट के को चिपकने के बाद पिन खुद मैग्नेट बन गया है। और फिर अब इसको हम निकाल कर दूर ले जाएंगे मैग्नेट से, तो फिर वो मामूली पिन बन जाएगा। सो दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। हम इस तरह के पिन होल्डर में इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ इस पिन होल्डर के जो ये जो ओपनिंग है उसमें एक रिंग शेप मैग्नेट होता है और ये सारे पिन्स उस उससे चिपके हुए होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू इट। सो एक पिन जो मैग्नेट को चिपकता है उसके बाद में वो इट पुल्स अप द अदर पिन्स बिकॉज all जब as long as it is connected to the magnet, the pin is also a magnet, so this is how the pins can be pulled up। इसको ऊपर सारे एक से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हुए पिन्स हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, हमने अभी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म देखा है, जब आयरन पीस मैग्नेट टेम्पररीली मैग्नेट बनता है। क्या हम उसको परमानेंटली मैग्नेट भी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं इसको। इट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मीन्स मेकिंग अ पीस ऑफ आयरन इनटू अ परमानेंट मैग्नेट। आयरन को मैग्नेट बना परमानेंटली मैग्नेट बना देना है, इसको मैग्नेटाइजेशन। सो इसको हाउ कैन यू डू दैट? हम आयरन पीस को एक पावरफुल मैग्नेट से रब करके, एक ही डायरेक्शन में रिपीटेडली रब करने से वो आयरन पीस मैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ पर एक आयरन से बना हुआ नेल है और हमारे पास एक पावरफुल मैग्नेट है, तो इसको हम हर वक्त
इस डायरेक्शन में इन्हें आई मीन एक इधर से इस तरफ से इस तरफ इसको खींचकर और फिर हम ऊपर उठाएंगे और फिर सेम डायरेक्शन में फिर इसको रिपीटेडली रब करेंगे, इसको घिसने से वो आयरन पीस ऑफ आयरन नेल मैग्नेट बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट। और वो मैग्नेट की तरह ही रह जाता है अनलेस हीटेड टू हाई टेम्परेचर। तो इसका मैग्नेटिज्म चला जा सकता है व्हेन यू हीट इट टू वेरी हाई टेम्परेचर और सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल शॉक, यानी उसको, या अगर हम ऊपर से बहुत ऊंचाई से उसको फेंकते हैं या उसको हैमर से हिट करते हैं, उसको पत्थर से ठोकते हैं, तो तब मैग्नेटिज्म चला जाता है। हाँ, फिर उसके हम लेटर ऑन आगे जाके देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत पावरफुल मैग्नेट्स बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हम उस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करके हम आयन को मैग्नेटाइज करके हम मैग्नेट्स बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स लुक एट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमने देखा है कि मैग्नेटिज्म नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से ही पुश या पुल करता है और आयन को भी दूर से ही पुल करता है, कांटेक्ट नहीं होता है, कांटेक्ट इज नॉट नीडेड। Okay, so for non-contact forces, scientists imagine an invisible force field in the space surrounding the source of the force. तो साइंटिस्ट इसको इस तरह विजुलाइज करते हैं कि क्योंकि इस मैग्नेट के आसपास के सारे स्पेस में अगर हम छोटा सा एक कंपास को ले आते हैं, तो ये मैग्नेट का फोर्स उस पर जरूर उस पर वो फोर्स उस पर लगता है। तो मैग्नेट के आसपास के स्पेस में साइंटिस्ट इमेजिन कि एक फोर्स फील्ड होता है, और जो फोर्स मैग कंपास पर से एक्सपीरियंस पर आता है, अप्लाई होता है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो इट कंपास को अलाइन ये इन्फ्लुएंस करता है। Okay? तो दिस इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स फील्ड। तो व्हाट इज द इस डायग्राम का क्या मतलब है, ये लाइंस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम यहाँ छोटा सा कॉम्पस रखेंगे, इस जगह किसी भी लोकेशन में रखते हैं, तो वो कॉम्पस नीडल इस लाइन के ऊपर अलाइन होता है। जैसे अगर हम इधर रखेंगे तो इस लाइन इधर ऐसे अलाइन होता है कॉम्पस नीडल, और अगर हम इधर रखेंगे तो इस तरह अलाइन होता है। तो हम ये मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को देखकर हम ये बात बता सकते हैं कि किस जगह किस तरफ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। अब हम आयन फाइलिंग्स को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। तो एक ये बार मैग्नेट है, तो हम इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को हम देखना चाहते हैं। तो अब हम इस ऊपर इस कार्डबोर्ड शीट पर हम आयन फाइलिंग्स डालेंगे। ये काफी बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है आयन फाइलिंग्स के। ये मिट्टी से निकाला हुआ नहीं है, ये आई हैव बॉट दिस वेरी फाइन, बहुत ही यूनिफॉर्म साइज्ड आयन फाइलिंग्स है। तो उसको हम ठीक से अच्छा से स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं कि, और नीचे रिमेम्बर उसके नीचे बार मैग्नेट है। ओके, तब हम हल्का सा इसको टैप करेंगे प्लास्टिक स्ट्रॉ से, तो ये सारे आयन फाइलिंग्स वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि आयन फाइलिंग्स आर लाइक स्मॉल कंपास नीडल्स की तरह ही एक्ट करते हैं। तो वो जहां भी है वो अपने फील्ड उसके अनुसार वो मुड़कर अलाइन हो जाते हैं, एंड दैट इज हाउ वी गेट दीज लाइंस। तो अब अभी देखिए उसका, यू कैन सी द शेप ऑफ दोज लाइंस।
ओके, सो you can see that, so anywhere on this, यहाँ पे हर जहाँ भी है ये लाइन, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर अगर छोटा सा कंपास नीडल रखेंगे तो नीडल उस तरफ वो अलाइन होता है, इट अलाइंस ऑन दैट लाइन। तो हम जो आयन फाइलिंग से हमने मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज किया, वो इस तरह ही दिखता है। यू कैन सी सिमिलर लाइंस। सो दिस वे scientists visualize the field of the magnetic field by using these lines of magnetic field. So what have we seen? हमने क्या देखा यहाँ पे कि iron objects become temporary magnets when they are close to magnets. आयन या जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स है, निकल कोबाल्ट इंक्लूडेड, उसको टेम्पररीली मैग्नेट के आसपास होने से मैग्नेट बन जाता है। और आयरन एंड ऑल्सो कोबाल्ट एंड निकल, इसको परमानेंट मैग्नेट्स भी बनाया जा सकता है रिपीटेडली रब करने से। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को लेकर हम इसको अगर बार बार रब करते हैं ठीक एक ही डायरेक्शन में, तो वो मैग्नेट बन जाता है। दिस इज मैग्नेटाइजेशन। तो अब हम मैग्नेट्स को यहाँ यहीं पर छोड़ते हैं और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के ओर बढ़ते हैं। फिर वापस इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तब हम मैग्नेट्स के को वापस वी विल रिविजिट।